आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की जय। प्रभु सबको आशीष दे दें। और आप आज मुझे लेकर 11 लोग हैं लाइन में, लेकिन उसमें किसी को मैं देख नहीं पा रहा क्योंकि सबका वीडियो ऑफ है। तो मुझे पता नहीं लगता मैं किसको प्रीच कर रहा हूँ या टीच कर रहा हूँ, है कि नहीं है ये भी नहीं पता है। कई बार स्टार्टिंग से पहले कहता है वीडियो ऑन करो, लेकिन लोग वीडियो ऑन नहीं करते हैं, इसलिए हम विश्वास नहीं कर सकते कि लोग इधर है या नहीं है, और कोई काम कर रहे हैं और कोई बिजनेस कर रहे हैं ये भी नहीं पता। अगर वफादार स्टूडेंट बनना है तो सब लोग अपना वीडियो ऑन करो, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप यहाँ पर हैं। नहीं तो पूरा हवा में हैं, हवा में प्रीच कर रहे, ऐसे ही होगा। इसलिए जब आप स्टडी में बैठे हैं आपको अपने वीडियो भी ऑन करना चाहिए। ओके, आइए हम पढ़े दूसरा तिमोथी 4 का 1 से लेकर 5 तक पढ़े। परमेश्वर और मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे होकर न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आमीन। कहाँ तो पढ़ा आपने? 5 तक पढ़े था। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। Father, we thank and praise the Lord for this blessed time, इस अच्छे समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज फिर से हम आए हैं प्रभु, हमें सिखा दे, पवित्र आत्मा हमारे टीचर बने पर हमारे मध्य में रहे। महिमा है आपके लिए, मसीह यीशु का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस का अंतिम आदेश है तीमुथियुस के लिए, क्योंकि पौलुस अपने जीवन के अंत समय में आ चुका है। इस पत्री में वो बताता है कि मुझे खोज करके यहाँ से खोज करके जाने का टाइम आ चुका है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, अंतिम आदेश देता कि उसे क्या क्या करना है। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तीमुथियुस को स्पष्ट निर्देश देते हुए हम देख सकते हैं, और मसीही अगुओं को इसे सेवा के कार्य को केंद्रीय बिंदु बनाना चाहिए, अर्थात वचन प्रचार करने का और सुसमाचार की सेवकाई में बने रहने का आदि बातें हम इसमें देख सकते हैं। और तीमुथियुस को एक अंतिम आदेश के रूप में पौलुस यहाँ पर बताते हुए हम देख सकते हैं। और हम जब 4 का 1 पढ़ते हैं वहां पर हम देख रहे हैं आदेश के आधार, आदेश देने का आधार क्या, बुनियादी क्या है। और कहता है कि परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। तो परमेश्वर को, मसीह यीशु को याद दिलाकर क्या है, वो कहता है कि तीमुथियुस को क्या करना है। और ये वचन तीमुथियुस के लिए पौलुस का अंतिम आदेश है। अंतिम, इसके बाद में कोई पत्री पौलुस ने नहीं लिखा है, न और कोई पत्र लिखा, क्योंकि इसी किताब लिखने के बाद रोम में नीरो राजा के समय में और पौलुस मसीह के लिए शहीद होते करके हम देख सकते हैं। ये उनका लास्ट पत्री है।
और कोई पत्री पौलुस लिखा नहीं है, वो लिखने का अवसर भी नहीं मिला है। इसलिए वो कहते हैं आदेश देता है, इसका अर्थ उसको आदेश देने का पीछे पौलुस का लक्ष्य यही है कि तीमुथियुस को और भी सशक्त करे, तीमुथियुस को अपनी सेवकाई में वो मजबूत करे, क्योंकि पौलुस को पता है कि मेरा जो दिन है अभी ज्यादा बाकी नहीं है, थोड़े दिन के अंदर मैं कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी मेरा अंत हो सकता है। इसलिए वो तीमुथियुस को कहता है कि तुम्हें मजबूत होना चाहिए, और उत्साहित करने के लिए पौलुस यहाँ पर कोशिश करते हैं। पौलुस चाहता है कि तीमुथियुस इन शब्दों की गंभीरता को समझे, अर्थात जो कहा गया है यहाँ पर इन बातों को गंभीरता से समझने के लिए पौलुस तीमुथियुस के विषय में चाहते हैं। और यहाँ पर वो परमेश्वर की उपस्थिति को मानकर बात करते हैं, और यीशु की उपस्थिति इस आदेश का आधार है, क्योंकि यहाँ पर पौलुस बात करते वक्त ये कहता है कि मैं परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, तो परमेश्वर और यीशु मसीह के उपस्थिति को महसूस करते हैं। उस उपस्थिति में वो तीमुथियुस से बातें करते हैं, और वो यीशु कौन है करके भी यहाँ पर कहा गया है। वो जीवित और मृतकों सभी का न्याय करने वाला है। सुसमाचार में यीशु ने कहा पिता किसी का न्याय नहीं करता, बल्कि न्याय करने का सब अधिकार परमेश्वर ने पुत्र को, पिता ने पुत्र को दिया है। तो यहाँ पर वही बात है, पौलुस कहता है यीशु मसीह जीवितों और मृतकों को न्याय करने वाला है, और इसलिए उनकी उपस्थिति में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। वो क्या बताता है वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति को महसूस करते हैं। और यहाँ पर उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं करके यहाँ पर बताता है। राज्य, परमेश्वर का राज्य का अर्थ यहाँ पर यही है, उसका दूसरा आगमन ही है। परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करने के लिए दोबारा आएगा और अपने लोगों के साथ आएंगे, और परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करके बाकी सारे वर्तमान जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे। ये है बाइबल की शिक्षा। बाइबल में बताते हैं कि सारे सिस्टम खत्म करेंगे और प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर शासन करने वाला वो समय, शासन करने का वो समय बिल्कुल ही निकट आ चुका है। इसलिए यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि परमेश्वर का राज्य प्रकट होगा, परमेश्वर का राज्य प्रकट होगा। परमेश्वर का जो आने का राज्य की वास्तविकता को परमेश्वर के दासों को उत्साहित करने वाली एक बात है। वो इसलिए कहता है कि वो परमेश्वर के राज्य के प्रकट होने के बारे में, ताकि हम जब सेवा करते हैं हम अलसता के साथ सेवा ना करें, और हम धीरज के साथ, उत्साह के साथ हमें सेवा करना चाहिए। और जब हम प्रभु के आगमन के विषय में पहला शताब्दी का लोगों का जो विचार है या विश्वास है, उसके बारे में हमें ये मालूम पड़ता है कि पहले शताब्दी के लोग ये विश्वास करते थे कि उनके अपने समय में यीशु आएगा। वो नहीं सोचते थे कि इतने लंबे टाइम खींचेंगे, अपने समय में यीशु आएगा, वो उनका विश्वास था। इसलिए वो जी जान लगा कर क्या है वो लोग सेवा किया है, लेकिन प्रभु के आने के टाइम के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसका बेस्ट उदाहरण है हम जो है प्रेरणों की किताब में देखते हैं, जब यीशु मसीह को चेलों ने पूछा है कि उसका राज्य का और उसके आने का क्या लक्षण होगा, तब प्रभु ने बोला पिता ने अपने जो पशु में अपने अधिकार में रखी हुई बात तो जानने का काम तुम्हारा नहीं है, बल्कि जब पवित्र आत्मा
तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तुम सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। सामर्थ्य प्राप्त करके तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह बनेंगे। तो प्रभु के आगमन के बारे में एक्सैक्ट टाइम हम में से कोई भी नहीं बता सकते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रभु फलाने साल में आएगा, इस साल में आएगा, वो साल में आएगा। नहीं, ये सब झूठ बातें हैं। ऐसे बोलने का अधिकार प्रभु ने किसी को नहीं दिया है। जब पुत्र गाता है, पुत्र को भी नहीं मालूम है, पिता अपने अधिकार क्षेत्र में रखा है। आगमन का विषय में पिता को मालूम है। पुत्र परमेश्वर होने के नाते पुत्र को भी मालूम है, लेकिन अपने जो मानव रूप लेकर आया तो वो कहता है ये पिता के अधिकार में रहता है, पिता प्रकट करता है। इसलिए तुम्हें उस विषय में जानने की जरूरत नहीं है कि कब आएगा, आएगा जरूर। पहले आगमन अगर सच निकला तो दूसरा आगमन में भी क्या है, वो सच ही होगा। हम नहीं जानते कि यीशु कब वापस आने वाला है, क्योंकि प्रेरितों की किताब में यीशु ने इस बात को कहा है। प्रेरितों की किताब 1 का 7 और 8 पढ़िएगा। 7 और 8 उधर क्या लिखा है? प्रेरितों की किताब 7 और 8 पढ़िए जिसको मिला है। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। ओके, तो यहाँ पर प्रभु ने प्रकट कर चुका है कि जो समय के बारे में नहीं है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें सामर्थ्य पाना है। जो सेवकाई मैं तुम्हें देता हूँ, सेवकाई मैं तुम्हें सौंप कर जाता है, वो सेवकाई करने के लिए क्या है। अब परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह मानकर जो बात पौलुस तीमुथियुस को कहना चाहता है वो क्या है, हम दूसरे आयत पढ़ेंगे। ये 4 का, दूसरा तीमुथी 4 का दूसरा आयत में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर। पहली बात क्या है, वचन का प्रचार कर। एक पास्टर के लिए सबसे बड़ा ड्यूटी है वचन को प्रचार करना है। वो जीवन काल हमारे संपूर्ण जीवन में ये सेवकाई को हमें करना है, वचन का प्रचार करे। और यहाँ पर वचन का अर्थ है कि सुसमाचार और पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के सभी सत्य, यानी 66 किताबों में जितने बातें परमेश्वर ने हमें कहा है और हमें दिया है, इन 66 जो किताब है, इन 66 किताब को भी हमें प्रचार करना है। 1-2 किताब नहीं है, पूरे संपूर्ण वचन को कलीसिया को सिखाना है। हम केवल वचन संहिता ही परमेश्वर का वचन नहीं है, बाकी किताब भी परमेश्वर का वचन है। इसलिए एक पासवान को हर एक किताब का जानकारी होना बहुत जरूरी है। हर एक किताब को पढ़ना है, हर एक किताब को समझना है, हर एक किताब से आपको प्रचार करना है। और अधिकांश समय में अगर आप एक ही किताब को लेते हैं तो दूसरे किताबों के बारे में आपके कलीसिया के लोगों को जानकारी नहीं होगा। इसलिए प्रभु का दास यहाँ पर तीमुथियुस को कहता है तुम वचन प्रचार कर। ये आज हमारे लिए आदेश है, मैं और आपको वचन प्रचार करना है। अगर आधा घंटा आपको प्रचार करने के लिए मिल गया तो उधर उधर की कहानी बोलकर आप टाइम को नष्ट नहीं करना है, सीधा वचन में जाओ। अपने बारे में ज्यादा इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है। जिस कलीसिया में आपको आप सेवा कर रहे हैं, आपका बारे में सबको पता है। अगर किसी कलीसिया में आपको बुलाता है गेस्ट प्रीचर के समान, तो भी उधर का जो पास्टर आपके बारे में इंट्रोडक्शन देता है उतने ही काफी है। आधा घंटा में क्या है, फिर आपको क्या करना है, आपको प्रचार करना है, वचन प्रचार करना है, वचन की गंभीरता को आपको प्रचार करना है। और प्रचार करने के लिए अनुशासन और दीर्घता की आवश्यकता है। अगर आपको वचन प्रचार करना है
आप अपने आप को अनुशासन में रखना है। कहने का मतलब आपको वचन सीखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। वचन सीखने के लिए टाइम निकालना है, वचन सीखना है, और तब जाके क्या है आप इस वचन को प्रचार कर सकते हैं। सो अपने जीवन में अनुशासन होना चाहिए, यानी क्रमानुसार आपको वचन सीखना है, क्रमानुसार वचन सीखना है। और वचन प्रचार करते वक्त आपके अंदर जरा सा भी डर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। धीरज के साथ आपको वचन सीखना है। धीरज कब आएगा? जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर वचन को पढ़ता है। वचन पढ़कर जब आपको यकीन हो जाता है कि मुझे ये वचन प्रचार करना है। जो बंदा बाइबल नहीं पढ़ते हैं और उधर उधर की एक आयत लेकर प्रचार करने जाएगा, आगे पीछे क्या है उनको नहीं मालूम, और उसके पृष्ठभूमि बाइबल के हर एक किताब ये हमारी पृष्ठभूमि में नहीं लिखा है, ये फलस्तीन देश के पृष्ठभूमि में लिखा है, उधर के बैकग्राउंड में लिखा है। इसलिए हमें जिनके लिए किताब पहले लिखे गया उनको जाने बिना हम बाइबल को अपने देश में प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले जानना है कि जिनके लिए बाइबल लिखा गया उस समय उनका लाइफस्टाइल क्या है, क्या था, उनके कल्चर क्या था, ये सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है। जानने के बाद ही आपको हमारे भाषा में हमारे लोगों को समझाना है। तो इसलिए कोई भी बात आप लेकर यूं ही प्रचार नहीं कर सकता। पहले आपको जानना है कि ये किस पृष्ठभूमि में किसके लिए कब क्यों लिखे गया है। वो जानने के बाद जब आप प्रचार करता है वो आप अपनी भाषा में, सरल भाषा में लोगों को समझा पाएंगे। और यहाँ पर कब कब प्रचार करना है ये भी यहाँ पर बताया गया है। समय और असमय तैयार रहना है, समय और असमय। इसका मतलब एक पास्टर के लिए, एक वाद्य के लिए ये कहा गया कि आप सदा तैयार रहे जीवन पर, जब तक आपके जो श्वास बंद नहीं होते हैं तब तक आप तैयार रहना है। और एक बार मुझे याद है कि मैं उत्तर भारत से जब हमारे गांव में गया था, और हमारे उधर छोटे से कस्बा है, उधर से मैं वापस आ रहा था, तो बहुत बिजली चमकती है और बहुत ऐसे बरसात का टाइम, बहुत पानी गिर रहे हैं। तो जल्दी हमने एक उधर जो है एक दुकान है, उसका शटर जो है बंद है, उसके बरामदे में जो है हम खड़ा हो गया। तो दूसरे एक भाई आया उधर, तो वो भी मेरे साथ रहे, क्योंकि बहुत बारिश है, अम्ब्रेला भी नहीं था, उस पानी में भीगे जाना वो अच्छा नहीं है और बुखार भी हो सकता। तो हम उधर खड़े हैं, तो वो भाई जो है जो मेरे पास खड़े थे, मेरे अंदर एक आग जलने लगा है कि वो विश्वासी नहीं है, मैं तो विश्वासी है, उस टाइम मैं पास्टर भी नहीं है। तो मेरे अंदर एक आग जलने लगा कि इसको कुछ पता है। तो हम उधर ही खड़े होकर उनको सुसमाचार सुनाया। अच्छा मौका भी भागेगा नहीं है, क्योंकि बारिश हो रहा है, तो भागेगा भाई नहीं। उसको हमने वचन सुनाया, और कुछ दिन के बाद हमको सुनने में आया है कि वो चर्च जाने लगा है, चर्च जाने लगा है। तो हमने जो है प्रभु का वचन के अर्थ समय और असमय, किसी भी टाइम में आपको गवाही देने का मौका है, आपको वचन सुनाने का मौका है। अगर ये करेगा तो कोई व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं आपके द्वारा उतार पाने के लिए, वो बरसात का टाइम में हो सकता है और किसी मुश्किल टाइम में हो सकता है। और हमने अपने लाइफ में ये चीज देखा है, अजमाइश भी देखा है। इसलिए पौलुस जो कहता है इसको क्लियर अर्थ, इसका अर्थ क्या है करके हमें मालूम है, क्योंकि समय और असमय में किसी भी टाइम में हम सुसमाचार देने के लिए तैयार रहना है। और किसी भी टाइम में, कोई भी टाइम में हो, आपको ये सुसमाचार के सेवकाई करते रहना चाहिए। सुसमाचार का प्रचार करना ये केवल पास्टर लोगों का ही ड्यूटी नहीं है। लोग सोचते हैं पास्टर लोग करने दो, पास्टर लोगों का ही ड्यूटी नहीं है, ये विश्वासियों का भी ड्यूटी है। आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, सब लोग पास्टर नहीं बन सकते, लेकिन आप सुसमाचार प्रचार करने वाला बन सकता है। आपको सुसमाचार प्रचार करना है। हर एक व्यक्ति को समय और असमय में प्रभु आपको मौका देता है। आपके फ्रेंड सर्कल में आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, लेकिन तब ये नहीं सोचना कि अगर मैं फ्रेंड सर्कल में वचन बोलेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। अगर ऐसे सोचते रहेगा तो आपका फ्रेंड जो है वो नरक में जाएंगे।
आपका फ्रेंड नरक में जाएंगे। इसलिए हमें समय और असमय में भी प्रचार करते रहना है। और आइए हम 3 पढ़ेंगे। 3 में क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग सब लोग उपदेश उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ये यहाँ पर पौलुस नबूवत कर रहे हैं आने वाले समय में क्या होगा। सच्चे उपदेशकों को लोग छोड़ देंगे। सच्चे उपदेशों को छोड़कर वो अपने पसंद का वचन सुनने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। अपने अपने हिसाब से तालीम को तय करेगा। और हमारे मसीह की कलीसिया अलग अलग झुंड में बांट चुके हैं। कारण क्या है, सबके तालीम है, अलग अलग तालीम के ऊपर वो लोग जोर देते हैं। उनका अपना एक सिस्टम है, वो सिस्टम के अंतर्गत वो लोगों को सिखाते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी हम उपदेश ले ले, प्रार्थना का उपदेश ले ले या मध्यस्थता का उपदेश ले ले, सारे कलीसिया अपने अपने सिस्टम को बनाकर रखा है। यीशु मसीह ने बोला पुत्र के नाम से प्रार्थना करना है, लेकिन कई कलीसिया में पुत्र के नाम पर प्रार्थना नहीं करते हैं, दूसरे संतों के नाम पर प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या है, पुत्र के नाम पर प्रार्थना करना उन्हें वो नहीं चाहते हैं, उनको वो पसंद भी नहीं है, अपने सिस्टम में बने रहना चाहता है। और यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछुआई है, लेकिन नामधारी मसीहों में कितने बिछुआई करने वाले हैं, कितने संत लोगों के नाम पर वो लोग बिछुआई के काम या इंटरसेसरी का जो प्रेयर करते हैं। इसी तरह करे उपदेशों को लोग छोड़ देते हैं। और लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में नामधारी मसीह और सच्चे बाइबल के ज्ञान रखने वालों का ज्ञान अलग है। वो मरे हुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो सच्चे बाइबल के ज्ञान रखने वाले मरे हुओं के लिए प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि बाइबल में इस बात को नहीं सिखाते हैं। तो इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है वो समय हार गया है कि लोग सच्चे खरा उपदेश को सहन न सकेंगे, न सह सकेंगे, वो छोड़ देंगे। अपने कान में जो बातें अच्छे लगता है उन्हीं बातों को वो करेंगे। लेकिन पौलुस को इधर एक ड्यूटी दिया गया है, ड्यूटी दिया गया है। वो क्या है कि वो 2 में आएंगे, वापस आएंगे। उधर लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार के सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलागना दे और डांट और समझा। जब लोग सच्चाई से फिर जाते हैं, जब सच्चाई को छोड़ देते हैं, ये ड्यूटी तीमुथियुस को करना है। क्या है वो ड्यूटी? उलाहना देना है, उलाहना देना है, अर्थात कलीसिया के विश्वासियों को और अधिक दृढ़ करना है, सच्चाई को बोलकर दृढ़ करना, मजबूत करना है। तो जब आप देखते हैं विश्वासियों की लाइफ है ठीक से नहीं चल रहे हैं, तो उन्हें उलाहना देना पड़ेगा और डांटना भी पड़ेगा। कभी कभी क्या है, डांटना है। क्यों? क्योंकि जो पाप में है, जो विश्वासी पाप में है या झूठी शिक्षा पर विश्वास करते हैं, उन्हें सही करने के लिए कभी डांटना पड़ता है। लेकिन कई लोग डांट पसंद नहीं करते हैं। कई लोग नहीं चाहता है कि मुझे डिसिप्लिनरी एक्शन मेरे ऊपर अगर कोई ले, मैं इसको कबूल करे। ऐसा विचार बहुत लोगों के पास नहीं है। बहुत लोग डांट को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए क्या है, वो सच्चाई से फिर जाते हैं, सच्चाई छोड़ देते हैं, संसार में चले जाते हैं। और उनको ये भी कहा गया है, तीसरी बात है समझाना है, समझाना भी चाहिए। तो कई बातें लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन उनको क्या समझाना है? कलीसिया को अपने विश्वास में मजबूत रहने के लिए उत्साहित करना है, समझाना है। क्योंकि कई विश्वासियों को जानकारी नहीं है कि पर प्रभु का वचन के बारे में बहुत कम जान दे। तो उनको जब आप कलीसिया में आते हैं
उनको ये 3 चीजें आपको करना है, उलाहना देना है, डांटना है और समझाना भी है, ताकि वो विश्वास में और मजबूत रहे, मजबूत रहे। तो हम 3 में वापस आए। 3 में हमने देखा एक ऐसे समय आएगा कि लोग सच्चे उपदेशों को छोड़ देंगे और अपने कान सत्य से फेर कर 4 पटरों में कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो वो सत्य वचन से वो अलग हो जाएंगे, तो सत्य वचन को वो नहीं मानेंगे। लोग हमेशा सुसमाचार को सुनने को पसंद नहीं करते हैं। आप मसीह लोगों के बीच में जाओ, मसीह लोगों के बीच में जाने से भी वो सच्चे वचन को नहीं सुनते हैं। वो सच्चे वचन को आशीष अनुग्रह के बारे में बोलते रहो, मन फिराना, तौबा करना, पाप को छोड़ना, पवित्र जीवन बिताना, न्याय के बारे में, दंड के बारे में, ये सारे आप प्रचार करेंगे तो आपके प्रचार को नहीं सुनेंगे। आशीष अनुग्रह चंगाई प्रचार करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे एक समाज बन गया है मसीही समाज। मसीही समाज में प्रभु का वचन को इम्पोर्टेंस देने वाले कम होते जा रहे हैं और आशीष चाहिए सबको, सबको चंगाई चाहिए। इन चीजों में मसीहों का जीवन सीमित हो गया है। लेकिन मन पुराना, तौबा करना, बपतिस्मा लेना, पवित्र जीवन बिताना आदि बातों से वो जो है आदि बातों को छोड़कर अपने मन पसंद के उपदेशों को अपनाते हुए हम देख रहे। अगर पहला शताब्दी में ऐसा कंडीशन था, पौलुस के जमाने में लोग ऐसे करते थे, तो आज मेरा और आपके जमाने में जबकि भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, पाप बढ़ चुका है, हर जगह पाप करने के लिए जो है लोगों को उकसाए जाते हैं। आप बाहर जाओ, अंदर जाओ, पाप के जो स्वभाव है ये बढ़ते जाते हैं। ऐसी जमाने में आपको मसीह की जीवन बिताना इतना आसान नहीं है, इतने आसान नहीं है। इसलिए क्या है कि हमें खरे उपदेशों को पकड़े रहना है। लोग हमेशा सुसमाचार को नहीं सुनेंगे और ये बात जो है सत्य है कि लोग झूठ को पसंद करते हैं। इसलिए तीमुथियुस को यहाँ पर जोर देकर कहता है तुम्हें क्या करना है, वचन प्रचार करो, समय और असमय में प्रचार करो, उनको उलाहना दे, उनको डांटो, उनको समझा दे। ये सारे काम तीमुथियुस को करना है। आइए हम शीघ्र आगे बढ़े और 5 बढ़िएगा, 5 बढ़े। 5 में क्या है? पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तो यहाँ पर तीमुथियुस को खास निर्देश दिया गया है। पर यानी लोग 3 और 4 में जो हमने देखा है वैसे लोग बदल जाएंगे, वो सच्चाई को पसंद नहीं करेंगे, सच्चाई को ग्रहण नहीं करेंगे, उनको जो करना करने दो। लेकिन तुम प्रभु के जन होकर परमेश्वर के सेवकों के तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सब बातों में सावधान रहना है, सावधान रहना है, दुख उड़ाना है, सुसमाचार के प्रचार का काम करना है और अपनी सेवा को पूरा करना है। 4 बातें क्या है कि तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उड़ा, सुसमाचार प्रचार करे, अपनी सेवा को पूरा करे। इतनी बातें यहाँ पर 5वें आयत में और पौलुस तीमुथियुस को कहता है, ये सारे काम उसको करना है। सब बातों में सावधान रहे। पहली बात, सब बातों में सावधान रहे, इसका अर्थ है जागते रहना है, तुम जागरूक रहना है, तो केयरफुल होना है और तुम लापरवाही नहीं कर सकते हैं। लापरवाही करेगा तो 3 और 4 में जो लोगों के बारे में बताया है उसी का समान तुम भी बदल सकते हैं। इसलिए हे तीमुथियुस, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तू सावधान रह, जागरूक रह, जागते रहना है, क्योंकि तेरे आगे एक बहुत बड़ा सेवकाई रखा है और कठिन समय में दृढ़ता
से रहना है, हिम्मत के साथ रहने के लिए कहा गया है। मुश्किलें आएंगी, कष्ट आएंगे, लेकिन क्या है, हिम्मत दिखाना है और सुसमाचार को प्रचार के कार्य में लवलीन रहना है, इसमें कभी पीछे नहीं अड़ना है। इसका अर्थ है लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना है, लोगों के सामने वचन प्रचार करे और दूसरों को मसीह की ओर आते हुए देखना है। सुसमाचार प्रचार करेगा तो कलीसिया में लोग आते रहेंगे, अगर सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे तो लोग मसीह के पास नहीं आएंगे। ये पवित्र आत्मा का कार्य से जरूर होता है। एक व्यक्ति को पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में निरुत्तर करने वाली शक्ति जो है व्यक्ति पर पवित्र आत्मा है, लेकिन वचन प्रचार करना हमारा ड्यूटी है। हम प्रचार करने से, जैसे कि रोमियो के पत्र में हम पढ़ चुके हैं, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन से होता है। जब आप वचन को प्रचार करते हैं, सुनने वालों में जो विश्वास है अंकुरित हो जाते हैं और उसको और भी क्या है, तीसरी बात है प्रचार करना है और चौथी बात है अपनी सेवा को पूरा करना है। मेरा और आपका उद्देश्य यही है कि हम थोड़े दिन में रहे, थोड़े दिन रहे, ज्यादा दिन रहे, हमारी सेवकाई को हमें पूरा करना है। इसके अर्थ है सुसमाचार के कारण निरंतर कार्य करते रहना है, निरंतर कार्य करते रहना है। जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को बुलाया है, वो कामों को पूरा करना है। बहुत प्रभु के दास लोग, दासी लोग अपने सेवकाई को पूरा करके और इस दुनिया से चले गया है। और बहुत लोगों के जो कब्र में ये भी लिखा रखा है, पौलुस की आयत, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो ये जो वचन है वो बहुत लोगों के कब्र में लिखे हुए हम देखते हैं। सचमुच में उन सबको ये वचन बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये प्रभु के दास पौलुस का वचन है। पौलुस ने जो सेवा किया है उसमें तुलना करते वक्त इन लोग, ये लोग जो ये वचन को लिखे रखता है अपने कब्र के ऊपर, वो तो नहीं लिखा, उनके लोगों ने लिखा है, उसका आधा भी सेवा नहीं किया है। पौलुस के समान कोई भी कष्ट नहीं सका है, पौलुस के समान कोई भी जो है मार नहीं सका है। यहूदियों का मार, अन्य जातियों का मार, कितने कितने कष्ट सका है। लास्ट में बंदी गृह में है, अभी वो प्रभु के लिए शहीद बनने वाले हैं। उस समय वो कहता है, क्या कहता, मैं अपने दौड़ को पूरा कर लिया है और विश्वास की रखवाली किया है। ये सारी बात पौलुस का असरता है, क्योंकि उसने ऐसे करके दिखाया है। आइए हम 6 पढ़िएगा, 6 में क्या लिखा है? 6 में लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। हमें सो यहाँ पर अब पौलुस अपने बारे में कहते हैं, अपने खोज करने का समय के बारे में, प्रस्थान होने का समय के बारे में पौलुस को महसूस हो रहे हैं, एहसास हो रहे हैं कि मैं अभी इस बंदी गृह से आजाद नहीं हो सकता है, मैं यही मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। माहौल को देखते हुए पौलुस महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये बात कहकर तीमुथियुस को निराश करने के लिए नहीं है, लेकिन उनको मजबूत करने के लिए, मैं अभी नहीं रहूंगा लेकिन तुम रहेगा तो अपनी सेवा जो है पूरा करते रहना है, अपनी सेवकाई को कभी बंद नहीं करना है। और कहता है मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूं। अर्क मतलब एक बेली थी, एक बेली है पुराने समय में, उसमें जो है भूमि पर गिराए, भूमि पर जहाँ वेदी के ऊपर गिराए जाता है पानी जैसा जो है, तो उस बात को याद करते हुए यहाँ पर पौलुस कहता है मैं अर्घ के समान गिराया जाता हूँ। और ये बात हम गिनती के किताबों 28वां अध्याय का 11 से लेकर 31 तक दे सकता है, लेकिन ज्यादा आए तो इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, अब बाद में पढ़ के देख लेना। सो अर्घ बलि के बारे में उधर लिखा है, तो उसमें क्या है, वो नीचे उंडेला जाता है
पानी का एक बेरी है वो नीचे उंडाला जाता है, चाहे यूं कहा जैसे भी हो। तो पौलुस कह रहे हैं मेरा जीवन भी इसी तरह उंडेले जाने वाला हूँ, मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूँ, मैं अपने समाप्ति की ओर जा रहा हूँ करके यहाँ पर तीमुथियुस को याद दिलाता है। और आगे कहता है उसके साथ में कहता है, साथ में क्या कहता है, मैं अपने पढ़िएगा पौलुस कहते हैं, मैं पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। वो कहता है कि तीमुथियुस अपने जीवन में ये बात को याद रखे, उसके गुरु, उसके आत्मिक पिता, एक प्रभु के दास होने के नाते जो कुछ उसको करना है, जो कुछ पौलुस को करना था वो सब कुछ कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। और अच्छे कुश्ती लड़ चुके हैं और अच्छे दौड़ को पूरे कर चुके हैं, विश्वास की रखवाली कर चुके हैं। ये सारी बातें, मैं अच्छी कुश्ती भी लड़ा है, पौलुस ये कह सकते हैं। पौलुस इस बात को कहने के लिए हकदार है, हम में से कोई इस बात को कहने के लिए हकदार नहीं है, क्योंकि हम पौलुस जैसा एक सेवकाई कोई भी नहीं करते। हम सुविधा में रहकर सेवा करते हैं, हमारे पास खाने पीने के चीजों के अभाव नहीं है, हमारे पास पहनने के जो वस्त्र है उसके अभाव नहीं है, और हमारे पास सुविधाएं बहुत है, हम सुविधा में रहते हैं। लेकिन ये प्रभु के दास असुविधा में भी प्रभु की सेवा करते रहा है, और इसलिए पौलुस इस बात को कहने के लिए हकदार है। हम जब इस वचन का इस्तेमाल करते वक्त हमें भी अपने जीवन में जांच पड़ताल करना चाहिए कि मैं इस वचन को बोलने के लिए कितना हकदार है। और पौलुस जैसे सेवकाई हम में से कोई नहीं किया है, न हम करते हैं, मुझे मालूम नहीं हम कर पाएंगे। लेकिन बहुत प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के लिए बहुत कष्ट उड़ाकर सेवकाई किया है हमारे जमाने में, लेकिन हम सबके लिए ये वचन जो है लागू नहीं हो पाता, क्योंकि हम ऐसे काम नहीं करते हैं। हम लोग सुविधा में रहकर वचन का प्रचार करते हैं। हमें से अधिकांश लोग ये सोचते हैं मैं अपने गांव में ही रहे, गांव में ही रहकर सेवा करें, और यरूशलेम छोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं। बहुत लोग यरूशलेम में ही रहना चाहते, यहूदिया में जाने के लिए कभी सोचते नहीं। सामरिया का बात तो छोड़ दो, हाँ दुनिया के चोर तक जाना है तो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप ये राज्यों में जाने के लिए पसंद है। लेकिन उसके बीच में जो दो जगह है यहूदिया और सामरिया, यहाँ पर जाने के लिए बहुत कम लोग मिलता है। या तो यरूशलेम में रहेंगे, लेकिन यहूदिया में जाने के लिए भी पसंद नहीं है, और सामरिया में जाने के लिए भी नहीं चाहते। दुनिया के छोर तक, हाँ इंग्लैंड में जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इसलिए हमें पौलुस के समान बनना है तो पौलुस के समान सेवकाई भी करना पड़ेगा। अब मैं ये सारे काम करने से मेरे लिए क्या रिजल्ट है, मेरा रिवार्ड क्या है, वो रिवार्ड के बारे में वो 8 में हम पढ़ते हैं। 8 पढ़िएगा। भविष्य भविष्य में में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौलुस यहाँ पर कहता है मेरा दौड़ का एक फिनिशिंग पॉइंट है, वो दौड़ मैं अगर ठीक से फिनिश करेगा तो मेरे लिए एक इनाम रखा है। वो इनाम पौलुस कह रहा है केवल मेरे लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए जो इस दौड़ को पूरा करता है, दौड़ को पूरा करता। हम भी इस बात की कामना कर सकते हैं कि अगर हम दौड़ को पूरा करें, विश्वास योग्य रहें, तो परमेश्वर हमें एक मुकुट देगा, वो है धर्म का मुकुट, हमारा प्रतिफल होगा।
और उनका प्रतिभा है धर्म का मुकुट। जो पृथ्वी पर परमेश्वर के सेवकाएं विश्वास योग्यता के साथ करते हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर एक इनाम रखा है। यस, इस दुनिया में हमें इनाम मिले या ना मिले, इस दुनिया में हमें आदर मिले या ना मिले, और कई बार क्या है, आपको आपके योग्यता के अनुसार जो आदर मिलना चाहिए वो आदर आपको नहीं मिलते हैं। आपको निराश होने का जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई भी आपको प्रतिफल नहीं देगा, लेकिन एक जीवित परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको विश्वास योग्य समझ कर सेवकाई के लिए नियुक्त किया है, उसके पास आपको देने के लिए प्रतिफल है। वही बात है पौलुस यहाँ पर कहता है, भविष्य में मेरे लिए एक प्रतिफल रखा है। क्या कहता है? भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट है, मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और किस दिन? यीशु मसीह के आगमन में, जब हम यहाँ से चले जाएंगे, जब हम सब प्रतिफल बांटने के दिन है, जब प्रभु के सामने खड़े होंगे, उस दिन है प्रभु मुझे देगा। लेकिन यहाँ पर पौलुस जरा सा भी घमंड नहीं कर रहा है कि मुझे ही मिलेगा, केवल मुझे ही नहीं मिलेगा, नहीं। वो कहता है और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते। का मतलब हम विश्वासियों के लिए, पास्टरों के लिए, जितने प्रभु के सेवक लोग हैं, सबके लिए परमेश्वर ये प्रतिफल देगा। वैसे पौलुस अभी इधर उंडेला जा रहा है, लेकिन उससे पहले कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनाम पाने के लिए जाता हूँ, मैं इनाम पाने के लिए जाता हूँ। परमेश्वर ने जो इनाम रखा है वो पाने के लिए जाता हूँ। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें भी ये समझना चाहिए, हमारा कोशिश ये होना चाहिए, हम अपने दौड़ को पूरा करें, विश्वास की रखवाली करें, अच्छे दौड़ दौड़े और अच्छे कुश्ती लड़े और विश्वास की रखवाली करते हुए सेवा को पूरा करके हमें यहाँ से जाना है। जो सेवकाई प्रभु ने हमें दिया है, उस सेवकाई में हम कभी पीछे नहीं होना चाहिए, हम कभी पीछे नहीं होना है। हम आगे बढ़ते रहे, रुकावटें आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, परेशानी आएंगे, लेकिन क्या है, हम कभी पीछे नहीं होना है, दौड़ को पूरा करना है। क्योंकि जो ठीक से दौड़ को पूरा करता है वही इनाम पाएंगे, जो ठीक से दौड़ को पूरा करता है वो इनाम पाएंगे। और पौलुस कहता है कि उन्होंने सब कुछ कर दिया जिसका वजह से उसको इनाम मिलना है। तो तीमुथियुस को कहता है तुम भी ये कार्य करना है। और हम जब फिलिपियों की पत्री में आते हैं, फिलिपियों की पत्री 3:14 पढ़िएगा, 3:14। 3:14 पढ़ी। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमें हमें मसीह यीशु में परमेश्वर ने बुलाया है, इसलिए एक दौड़ के लिए हम सब दौड़ के मैदान में हैं। ये दौड़ यहाँ शुरू होता है, ये दौड़ खत्म होता है प्रभु के पास पहुंचते वक्त। हमारी निशाना यहाँ नहीं है, हमारा फिनिशिंग पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ के सेवकाई को कर्म करके हमें उधर पहुंचना है। तो पौलुस कहता है मैं अभी इधर भी बंदी गृह में है। फिलिपियों की पत्र लिखते वक्त भी पहला बार जब बंदी बनाया गया उस समय भी वो बंदी गृह में है, बंदी गृह में रहकर वो जेल में रहकर कहता है मैं निशाने को और दौड़ा चला जाता हूँ। उसके साथ आप 1 कुरिन्थी 9:24-25 पढ़िए। 1 कुरिन्थी 9:24 और 25 वहां पर भी इसी आशय के बातों को हम देख सकते हैं।
क्या तुम नहीं जानते हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसी ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाता नहीं। आमीन। सो यहाँ पर आमीन। संसारिक की दौड़ और स्वर्गीय दौड़ दोनों को तुलना किया है। सांसारिक दौड़ करने वाले को इनाम मिलता है, लेकिन वो इनाम मुरझाया जाता है, वो स्थायी नहीं है। इस संसार में उनके जीवन काल में वो प्रशंसा की बात बन जाते हैं, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन हमारा जो इनाम है वो कभी मुरझाता नहीं है, वो सनातन काल का इनाम है, ये है अंदर। सो इसलिए यहाँ पर ऐसी बातें करते वक्त पौलुस तीमुथियुस का प्रोत्साहन कर रहे हैं, उसको एनकरेजमेंट दे रहे हैं कि तुम्हें भी मेरे पद चिन्हों पर चलकर ये दौड़ को पूरा करना है जो तेरे आगे है। तो हमसे कहते हैं, आज हम तिमोथी है, आप तिमोथी है, मैं तिमोथी हूं, तो हमें भी क्या है, ये दौड़ को पूरा करना है। जैसे हमसे पहले अनेक भक्तों ने दौड़ को पूरा कर कर अपने विश्राम में प्रवेश किया है। सो अपने विश्राम में प्रवेश किया है, इसलिए हमें अपने दौड़ को पूरा करना है, दौड़ को पूरा करके उस इनाम को पाना है। पौलुस इस बात से निश्चित थे कि वह सेवा के लिए उसका जो सेवकाई है, वो जो सेवकाई करते हैं, वो सेवकाई का एक प्रतिफल है। विश्वास के साथ कहता है, मेरे लिए एक मुकुट रखा है। तो ये चीज जो है हम कलीसिया को सिखाना है, विश्वासी भाई बहनों को सिखाना है। विश्वासी भाई बहनों, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है। जो आप प्रभु के नाम पर करते हैं उसका प्रतिफल है। पहला कुरिन्थी 15 का 58 पढ़े, पहला कुरिन्थी 15 का 57 58, पहला कुरिन्थी 15 का 57-58। उधर पौलुस क्या कहता है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो यहाँ पे मुख्य बात है, परमेश्वर हमें जयवंत बनाता है, परमेश्वर हमें जयवंत बनाता है। दूसरी बात, हमारा परिश्रम का एक प्रतिफल है, हमारा परिश्रम का एक प्रतिफल है, वो व्यर्थ नहीं है। जो कुछ भी हम प्रभु के लिए करते हैं, जो कुछ भी हम प्रभु के नाम पर करते हैं, उसका एक प्रतिफल है। ये बात दिल में दिमाग में रखकर क्या है, अगर हम सेवकाई करते रहे, हम आसानी से हमारा दौड़ को पूरा कर पाएगा और दौड़ को पूरा करके हम अपने मंजिल पहुंच पाएंगे, नहीं तो हम बीच में ही रह जाएंगे। और हमारा दौड़ आत्मिक है, हमारा युद्ध आत्मिक है, हमारा लक्ष्य आत्मिक है और हमारा जीवन आत्मिक है। हम संसार के नहीं है, संसार के लिए हम कुछ नहीं सोचते। हाँ, संसार में रहते वक्त सांसारिक लोगों का जरूरत हमारा भी जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, लेकिन परमेश्वर मुहैया करने वाला है। परमेश्वर हमें मुहैया करता है, सब कुछ देते रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा, जो अच्छी नौकरी करने वालों को भी कभी कभी मुश्किलें आते हैं, परेशानी आते हैं, लेकिन जो प्रभु के सेवक लोग हैं, उनके पास बैंक कम होगा, बैंक बैलेंस नहीं होंगे, लेकिन डेली प्रभु उनको चलाता है और खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ करता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारा अनुभव है, और परमेश्वर ये काम अपने लोगों के लिए करता है। इसलिए हम उस धर्म का मुकुट पाने के लिए हमें दौड़ना है। यीशु उनको प्रतिफल देता है, क्योंकि कष्ट उड़ाने वालों को, दौड़ पूरा करने वालों को हमारा प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि उनको प्रतिफल मिलेगा। आप मत्ती के अंचल 5 का
10 से 12 तक पढ़िए। जो सताया जाता है वो धन्य है करके प्रभु ने कहा। उनको कहा है जो धन्य है, जो सताए जाते हैं धर्म के कारण, जो सताए जाते हैं। 5 का 10 से 12 तक। मत्ती 5 का 10 से 12 तक। धन्य है धन्य है वह वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हमें सो यहाँ पर हम देखते हैं कष्ट सहना, प्रभु के लिए दुख सहना, वो हमें धन्य बनाता है। और हम फिलिप्पी 3 का 20 में पढ़ते हैं, हमारी नागरिकता यहाँ पर नहीं है, हम स्वर्ग देश का है, स्वर्ग जाने के लिए हम निकले हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी कष्ट हम सहते हैं, इसमें अभी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा काम क्या है, हिम्मत के साथ आगे बढ़े, हम फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचे। दौड़ में बहुत लोग दौड़ते हैं, हम गुरुदेव के पत्र में देखा, लेकिन इनाम एक व्यक्ति पाते हैं। वो एक व्यक्ति हमें बनना है, इनाम पाने वाला जो एक व्यक्ति है वो मुझे और आपको बनना है। हम अपने दौड़ को पूरा करना है, सेवकाई को पूरा करना है। और आइएगा 9 से पढ़िएगा, 9 से फिर से पढ़िए, 9 पढ़िएगा। प्रेरित का व्यक्तिगत इच्छा को हम देखते हैं। 9 मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। 13 तक पढ़िए, 13 तक पढ़ो। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, चला गया है। क्रिस्कस गलातियों को और तीतुस दलमित्या को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें, विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। तो ओके, तो यहाँ पर पौलुस अपने कुछ मित्रों को याद करते हैं, और इन सारे मित्रों के बारे में तीमुथियुस भी उनको जानते हैं। तो तीमुथियुस के पास भी जानकारी है, क्योंकि ये लोग सब एक साथ सेवा करते थे। लेकिन एक व्यक्ति का नाम ऐसे भी आया है जो मसीह के दास, प्रभु के दास पौलुस के साथ सेवा करते थे, लेकिन अब वो उसको छोड़ के चले गया है, वो अलग हो गया है। उनके बारे में भी बताया गया है। और उनके पास लूक है, और बाकी जो है उनका एक इच्छा इधर प्रकट है कि तीमुथियुस को और मरकुस को देखना चाहते हैं। इन दोनों व्यक्तियों को देखना भी चाहते हैं। वो कहता है शीघ्र तो मेरे पास आ जाए। आते वक्त कुछ चीजों को भी ले आने के लिए कहता है। और अपने जीवन के अंत में पौलुस अपने मित्रों को महत्व देते हैं, कुछ मित्रों को याद करते हैं जो उनके साथ सेवकाई किया है, और उन्हें याद दिलाते हुए उनके नाम को यहाँ पर लाते हुए हम देख रहे हैं। तो देखिए, हमारे जीवन के अंत तक हम कभी अपने मित्रों को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर पौलुस को इनको याद करने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि अभी वो खत्म होने जा रहे हैं। इसी जेल से वो बाहर नहीं आता। ये नीरो का समय है। मेरे ख्याल में अगर डेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, AD 64 या 66, इसके बीच में पौलुस ये बंदीगृह में है, वो वहीं पर खत्म होता है। लेकिन उस समस्या में भी क्या है, वो अपने मित्रों को याद करते हैं, तीमुथियुस को खास निर्देश भी देते हैं। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह से ही पौलुस ने सीखा है,
क्योंकि हम यूहन्ना 13वां अध्याय पढ़ते वक्त यीशु मसीह को भी पता चला कि मुझे यह जगत छोड़कर पिता के पास जाने का समय आ चुका है, लेकिन उस समय भी यीशु का प्रेम में कोई कमी नहीं आता। यूहन्ना 13 का 1-2 और पढ़िएगा। यीशु मसीह का प्रेम में कोई कमी नहीं आते हुए हम देखते हैं। यूहन्ना 13 का 1 और 2। फसह के मिला नहीं? पर्व से पहले फसह के फसल पर्व के से पर्व पहले से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम करता ही रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रेम में कोई कमी नहीं आया। इसमें एक बात याद रखना, यीशु को पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती भी उधर है, उसका भी पैर को यीशु मसीह धोता है इसी अध्याय में। वो कोई प्रेम उसके लिए भी बराबर प्रेम दिया है। यहूदा इस्करियोती को मन फिराने के लिए बहुत मौका दिया, कम से कम 7 बार मौका दिया है। आखिरी में गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु का चुम्बन ले रहे थे, ये भी प्रभु ने वो पूछा, क्या तू चुम्मा देकर मनुष्य को पुत्र को तुम पकड़वाते हो? वो लास्ट मोमेंट था, वो मन फिरा सकता था, लेकिन फिर भी वो मन नहीं फिराया, क्योंकि वो नाश का पुत्र था, नाश होना था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी उसे प्रेम रखा है, तो हमें भी हमारा प्रेम में कमी नहीं आना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग आपके खिलाफ हैं, तो भी आप उसके लिए प्रार्थना करो, दुआ करो। आपको बुरा भला करने का जरूरत नहीं है। उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, बुद्धि सही होने के लिए आप प्रार्थना करना है। तो पौलुस यहाँ पर यही काम करते हैं, अपने मित्रों को याद करते हैं। लूका उनके पास है, क्योंकि हमको मालूम है लूका जहां जहां भी पौलुस जाते थे उनके साथ सफर में जाते थे, और इसलिए वो जो है प्रेरितों की किताब कंप्लीट कर पाया। उसके बाद अभी भी लूका उनके पास है। देमास उनके एक सहकर्मी थे, लेकिन वो देमास उनको छोड़कर चले गया है, और इनके बारे में हम कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ते हैं। और दूसरा व्यक्ति है, दूसरी किताब है विलोमन के किताब में भी हम इनके बारे में पढ़ सकता थे। एक बार सेवा करते थे, लेकिन वो छोड़कर चले गया। ये बात आपको याद रखना है। आज हमारे साथ जो देने वाले हैं, साथ सेवा निभाने वाले, कल आपको छोड़ सकता है, कल आपका शत्रु बन सकता है, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आपको अपना दौड़ को पूरा करना है, आपको अपने विश्वास की रखवाली करना है, अच्छे कुश्ती लड़ना है। आप अपने सेवकाई को बंद नहीं कर सकते हैं। जिनको परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए बुलाया है, वो अपने सेवकाई को पूरा करते रहना है। कभी हमें पीछे जाने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग अगर हमने छोड़ दिया तो अनेक देमास लोग आज भी हैं जो सच्चे भक्तों को छोड़ देते हैं, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। पौलुस यहाँ पर कुछ आग्रह तीमुथियुस के सामने रखता है। पौलुस क्या कहना चाहता है? मरकुस, एक पहली बात तो मरकुस के बारे में बताता है। मरकुस हमेशा विश्वासी लोग ही नहीं था, फिर भी वो कहता है वो तुम आते वक्त मरकुस को भी ले आना। आगे कहता है कि जो मरकुस एक बार उनके पहले जो मिशनरी यात्रा में पंबुलिया नाम पर जगह पहुंचा, तो वो उनको छोड़कर वापस चले गया था। यहीं पर एक संघर्ष भी चालू हुआ। दोबारा मिशनरी यात्रा में जाने के लिए पहले मिशनरी यात्रा बरनबास और पौलुस गए थे। अभी बरनबास चाहा पौलुस को लेने के लिए, लेकिन मरकुस को लेने के लिए बरनबास चाहा, लेकिन पौलुस ने इनकार किया। नहीं, वो समझते ये सेवकाई के लिए ठीक नहीं, क्योंकि वापस गया। तो वहां पर इन दोनों के बीच में संघर्ष आया। दोनों दो ग्रुप में बांटे, और बरनबास और मरकुस एक टीम
और हम देख रहे हैं पौलुस और शीला दूसरे टीम, इसी तरह 2 टीम में बांटे गए हैं। लेकिन अब काफी दिन के बाद मरकुस के बारे में पौलुस का सोच बदल गया है, सोच बदल गया है। अब वो कहता है उसको लेके आना। अभी देखिए, पहले पौलुस को भी इतना पेशेंस नहीं था, वो उनका मिशनरी यात्रा का शुरुआत था, परिपक्व होने के लिए टाइम लगा है। पौलुस अभी परिपक्वता में है, इसलिए वो लोगों को ठीक से जैसे समझना चाहिए समझ लेता है। वो कहता है उनको लेके आना है, क्योंकि मरकुस मेरा बहुत काम का है। आगे कहता है मरकुस मेरा बहुत काम का है, जो यह दिखाता है कि मरकुस एक सगे चेले के तौर पर फिर स्थापित हो गए हैं। पहले वो सेवकाई का दर्शन मरकुस को नहीं था, लेकिन इतने दिन के बाद में वो फिर से सेवकाई में वापस आया है। और अब पौलुस को भी पता चला मरकुस सही चेला है, उनको साथ देना चाहिए, उनका प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए हम किसी को भी एकदम इनकार नहीं करना है, मौका देना है। 13 पढ़िए क्या लिखा है? कुछ चीजों को लाने के लिए कहा है। 13 में क्या लिखा? जल्दी पढ़िए। जो बागा में त्रोआस में करफुस के वह यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तो आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। लोगों का कहना है ये बागा वह इसलिए मांगा है, शायद जिस कमरे में वो रहते थे बंदी गृह में, वहां पर सर्दी नहीं होंगे, इसलिए क्या है संबोधा पौलुस का बंदी गृह जो है गर्म नहीं था, काफी सर्दी ठंड का माहौल था। इसलिए वो कहता है कि तुम जब आते हैं वो बागा को भी लेके आना है। ठंड का मौसम है, कैदियों को ठंड से बचने के लिए पर्याप्त वस्त्र वगैरह नहीं मिलते हैं, नहीं उपलब्ध होते, इसलिए वो ठंड में रहते हैं। तो कहता है जब तुम आता है, ये ठंड का मौसम भी हो सकता है कि तुम आते वक्त क्या है इन चीजों को लेके आना है। और दूसरा बात जो उनको लेके आना है पुस्तक या चर्म पत्र। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि पौलुस किन चीजों को लाने के लिए बात कर रहे हैं, संबोधा वह अपने ही लेखकों की बात कर रहे हैं, यानी उनका खुद का लिखी हुई जो किताब है उनको लेने के लिए वो कहते होंगे। लेकिन अधिकांश लोगों को माना है ये पवित्र शास्त्र की बातें कर रहे हैं। पौलुस कहता है पवित्र शास्त्र की जो उन दिनों में छर्म में लिखे जाते थे, और आजकल के जमाने जैसे किताब प्रिंटिंग नहीं होते थे, और इसलिए वो तुम लेके आना है करके पौलुस यहाँ पर कहता है। हम पढ़ेंगे 14 पढ़िएगा, 14 पढ़िए। सिकंदर टटेरे ने मुझसे सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वो 15 भी पढ़िए। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है सिकंदर। सिकंदर का विरोध के बावजूद भी प्रभु के दास जो है पौलुस से सेवकाई करते रखा है। और अब सिकंदर के बारे में तीमुथियुस को कहता है। सिकंदर के बारे में अधिक कुछ जानकारी हमें बाइबल में नहीं है, परंतु ऐसा लगता है कि पौलुस के लिए और उनकी सेवका के लिए उसने समस्या को खड़ी किया है, और हमेशा सिकंदर विरोध किया। वो एक सिकंदर लोहार था, वो हमेशा की समस्या था, क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस की सेवकाई अलग था। ये अन्य चीजों को बनाकर लोहार के जो मूर्तियां भी बनाते थे, तो इसलिए आमदनी कम होने लगा है। आमदनी कम होने लगा, पौलुस की सेवकाई के कारण आमदनी कम होने लगा है। एफेसस में यही हुआ था। जब हम पौलुस के उस मिशनरी यात्रा में देखते हैं कैसे प्रॉब्लम खड़ा किया था पौलुस के लिए एफेसस के लोगों ने, तो क्या है वहां के लोगों ने सच्चा प्रचार को सुनकर
मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए अलग हो गया, तो वहां पर उनका रेवेन्यू खत्म हो गया है और जो मूर्ति बनाने वाले की आमदनी कम हो गया। तो वो लोग उठ खड़े हुए हैं, पौलुस के खिलाफ बातें करने लगा, विरोध करने लगा। उसमें से एक हो सकता है ये सिकंदर भी। तो ये हमेशा पौलुस की सेवकाई में एक सिरदर्द लगा है। और यीशु ने भी चेतावनी दी थी कि जब हम उनका पीछा करते हैं ये तो सदाव के हमेशा कर सकते हैं। यीशु मसीह ने पहले से कहा जो मेरे पीछे आएंगे उनको सदाव आएगा। लोग तुम्हें सदाएंगे और तुम्हें कष्ट देंगे और तुम्हें सदा सकता है, इसलिए जागरूक रहना है। और जो मेरे पीछे आना चाहते हैं, इसलिए प्रभु ने कहा खुद को त्यागे और अपने क्रूस उड़ाकर मेरे पीछे होने। जो खुद को नहीं त्यागते हैं, जो अपने स्वयं का क्रूस, लकड़ी का क्रूस डालने के लिए नहीं। आजकल बहुत लोग बिशप बना है और अपने यीशु मसीह का क्रूस को अपने गले में डाल के चलते हैं। बहुत लोग बिशप बना है, लेकिन ये क्रूस लेने के लिए नहीं बोला। तुम अपने क्रूस ले लो, अपने जीवन के क्रूस। जो भी कष्ट क्लेश तेरे जीवन में आते हैं, सेवकाई में जो कठिनाई आते हैं, वो सारे क्रूस को उड़ाते उड़ाते हुए परिपक्व होना है सेवकाई में। यीशु मसीह का क्रूस लेने के लिए किसी को भी प्रभु ने नहीं कहा है। कुछ लोग सोना का क्रूस डालते हैं, कुछ लोग चांदी का क्रूस डाल के चलते हैं। ये सब क्रूस लेने के लिए यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा है। कष्ट रूपी, निंदा रूपी यीशु मसीह का होने के कारण जो कष्ट और निंदा आपको सहना पड़ता है, वो क्रूस उड़ाकर मेरे पीछे चलना है। इसी तरह आप अपने सेवकाई को पूरा करना है। मेरे लिए लागू है, आपके लिए लागू है। तो हमें इसी तरह हमारा सेवकाई को पूरा करना है। यीशु मसीह का क्रूस हम नहीं उड़ा सकते हैं। वो क्रूस में बहुत बहुत कष्ट है, वो लहू लुहान क्रूस है। वो उसी क्रूस में क्या है, उसके पूरे मांस उकड़े गए हैं, मारपीट का कर शरीर में जरा सा भी शक्ति नहीं है। वो कमजोर हो चुका है, खून बहा चुका है, अब खून नहीं है। बोर गिरते हुए उड़ते हुए वो भारी क्रूस को उड़ाते हुए यीशु मसीह ने कालवरी पर गया है। वो क्रूस हम नहीं उड़ा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो क्रूस कहा गया वो क्रूस नहीं है। विश्वासी होने के नाते जितना भी कष्ट सहना पड़े, जो भी बातें आपका जीवन में आता है, उससे हमें पीछे नहीं हटना है, हमें आगे ही जाना है। तो इसलिए सिकंदर परमेश्वर के द्वारा दंड पाएगा। वही पौलुस इधर कहता है, वो दंड जरूर पाएगा। परमेश्वर एक दंड रखा है उसके लिए। हमारे लिए ये आश्वासन की बात है, जो हमारे खिलाफ है उनको परमेश्वर न्याय करेगा, दंड करेगा। हमारे भारत देश में मसीलों सताया जाता है, बहुत लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए परमेश्वर एक दंड रखे हैं। परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर बदला लेगा। और हम पढ़ते हैं वचन में, बदला परमेश्वर का है, परमेश्वर बदला लेगा। हमारे पास बदला लेने की शक्ति नहीं है, हम उसके लिए सशक्त भी नहीं है, लेकिन याद रखे परमेश्वर ने उस बात को सोचा है। कलीसिया को सताने वालों को परमेश्वर जरूर दंड देगा। और इसलिए तीमुथियुस ने कहता है, यह सिकंदर जो है, जो हमेशा कलीसिया के लिए एक सिरदर्द है, तुम उससे सतर्क रहना कि वो जो है कभी भी तुम्हारे सेवकाई में एक रुकावट होना नहीं चाहिए। 16 पढ़िए, उधर क्या लिखा है? 16 मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े। तो अभी यहाँ पर देखिए, पौलुस अपने पहले बंदी गृह में जब वो था, उस समय का अनुभव को शेयर कर रहे हैं। वो क्या है कि जो लोग उनके साथ थे, उनके साथी लोग थे, वो लोग सब उनको छोड़ दिया है। वो लोग सब उनको छोड़ दिया है, मेरे साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेकर देना न पड़े। तो यहाँ पर पौलुस
उनके खिलाफ जो उनके साथी थे, पहले सेवकाई में साथी थे, लेकिन फिर उनको छोड़ दिया है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर उनको खत्म करे और कहता है कि भला हो कि परमेश्वर उनके ये काम करने का ना ले, अर्थात उन्हें क्षमा करे। यानी यहाँ पर पौलुस उनको क्षमा देना चाहते हैं उनके काम के अनुसार। वो ये नहीं चाहता कि उनको दंड मिले, दंड मिलने के लिए नहीं कहता है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने भी हमें यही सिखाया है, हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते। यीशु के चेला बनने के लिए यीशु का स्वभाव, यीशु का मन हमें होना चाहिए। फिलिपियों की पत्री 2:5 में इस प्रकार लिखा है कि हमें कैसा मन होना चाहिए। फिलिपियों की पत्री 2:5 कैसा स्वभाव होना चाहिए, कैसे नेचर होना चाहिए। अंग्रेजी में लिखा एटीट्यूड। हमें यीशु मसीह का एटीट्यूड होना चाहिए, हमें यीशु मसीह का स्वभाव और मन होना चाहिए। फिलिपी 2:5, फिलिपी 2:5। इसको मिला, पढ़िए जल्दी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? यीशु मसीह का स्वभाव 6 से लेकर 8 तक पढ़ते वक्त यीशु मसीह का स्वभाव वहां पर लिखा है। क्या था वो स्वभाव? 6 पढ़ो। 6 पढ़ो, 6 पढ़ो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा पढ़ते रहो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको तो यहाँ पर मसीह का स्वभाव का वर्णन किया है। नेचर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एटीट्यूड। वो परमेश्वर था, परमेश्वर होने के बावजूद भी उस महिमा में नहीं रहा है। वो क्या किया है? मनुष्य बनकर संसार में आया, मेरे लिए क्रूस की मृत्यु सगा है। हाँ, क्रूस की मृत्यु सगा है। व्यवस्था विवरण के अनुसार जो काट पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित है। यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सगा, श्रापित मृत्यु सगा है मेरे लिए, आपके लिए। यही है यीशु मसीह का स्वभाव, यही है यीशु मसीह का मन, यही है यीशु मसीह का एटीट्यूड। तो कलीसिया से कहा जाता है कि यही एटीट्यूड, यही स्वभाव मेरा और आपका होना चाहिए। अगर हम में ये एटीट्यूड नहीं है, ये स्वभाव नहीं है, तो हम यीशु मसीह के दास लोग नहीं हो सकता है। यीशु मसीह का दास होने के लिए हमें यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह ने स्वयं सुसमाचार में कहा है, एक चेले के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है कि वो अपने गुरु के बराबर हो जाए। गुरु का ऊपर जम्बू मत करना, गुरु का बराबर हो। गुरु का बराबर होना कि एक चेले के लिए काफी है। अगर आप गुरु के बराबर हो गया, यह आपके लिए किसी की बात है, लेकिन जम्बू मत करना। कुछ लोग 41 दिन फास्टिंग रखते हैं, कुछ लोग 45 दिन फास्टिंग रखते हैं। कारण क्या है? कि वो गुरु के बराबर नहीं, उसे और थोड़ा आगे जाना चाहते हैं। यीशु ने तो 40 दिन उपवास किया, मैं 41 दिन रखूंगा। यह है नेचर लोगों का। तुम 41 दिन देखो, 45 दिन, प्रभु तो उसका आदर करेगा, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, मन में क्या है? तुम 100 दिन भी उपवास रखो, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर को भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटीट्यूड क्या है?
एटीट्यूड क्या है कि लोग तुम्हें शाबाश बोले? क्या तुम लोगों से शाबाशी सुनना चाहता है, या लोगों से तुम आदर सम्मान पाना चाहता है, या परमेश्वर से आदर सम्मान पाना चाहता है? अगर आप परमेश्वर से आदर सम्मान पाना चाहता है तो तुम जो है हर चीज नम्रता के साथ करेंगे, हर चीज दीनता के साथ करेंगे। बचपन में आके हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है मेन बात हमें सीखने को मिलता है कि अनेक लोगों ने पौलुस को छोड़ दिया है और पौलुस उनको क्षमा देता है। तो यही हमारे एटीट्यूड होना चाहिए। और जल्दी पढ़िए 17 पढ़िएगा, 17 पढ़िए। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। तो यहाँ पर लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े भरोसे के साथ जो बात पौलुस ने कहा वो क्या है? परंतु मतलब ऊपर लिखे हुए बात है, मेरे साथ देने वाले सब मुझे छोड़ दिया, अब मैं इधर अकेला हूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं, क्योंकि परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा है। इन सारे परिस्थिति में जो सब लोग मुझे छोड़ा है, मैं अकेला पड़ गया है। मैं भी सोच सकता था कि क्या प्रभु मेरे लिए काम नहीं करते हैं, क्या प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु मेरे दूर है, मेरे से दूर है, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन नहीं, वो प्रभु के ऊपर जरा सा भी दोष नहीं लगाता, कहता है परंतु प्रभु मेरा सहायक रखा है प्रत्येक परिस्थिति में। याद रखना भाई बहनों, आपके प्रिय लोग, आपके प्यारे लोग आपको छोड़ देंगे। कई बार आपके जीवन में ऐसा नौबत आ सकता है कि आप अकेला पड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना आप ये परंतु शब्द को यूज करना। परंतु वो शब्द का गहरा मीनिंग है कुछ भी हो जाए, परंतु मेरा प्रभु मेरे साथ है। कोई मुझे छोड़े, मुझे परवाह नहीं है, कोई मेरे साथ दे या ना है, मैं इसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि परंतु प्रभु मेरा सहायक है। वो प्रभु मेरा सहायक है और मुझे सामर्थ्य दी। उन परिस्थितियों में, बंदी गृह में भी सामर्थ्य दिया है। परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा है, पौलुस को परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा है। सामर्थ्य का उद्देश्य यह था कि सुसमाचार पहले और दूसरों को सुनाई दे सके। जेल में रहकर भी पौलुस ने सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है। तो किसी भी परिस्थिति में आप रहिए, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। सामर्थ्य क्यों दिया? सुसमाचार सुनाने के लिए, और ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। सिंह को मतलब रोमी सरकार को दिखाता है कि वो सिंह के हाथ में है, वहीं से छुड़ाते रहा है। और अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के बंदीगृह में भी परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया है। एक प्रभु के दास किसी भी परिस्थिति में रहे, वहां पर भी पौलुस मृत्युदंड का सामने है, मृत्युदंड में है, कई बार बचाया गया है। वो पहले का अपने अनुभव कह रहे, मृत्युदंड से बचाया गया है। लेकिन है वो सिंह जो है रोमी लोगों के द्वारा दिया हुआ मृत्युदंड को दिखाता है, उनके नेचर को दिखाता है। लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाते रहेगा है। लेकिन अब और उसको मालूम हो गया है मेरा समय आ चुका है, और इसलिए पौलुस का प्रोत्साहन देते हुए वो अपने पत्री को समाप्त करते हैं। 18 में हम पढ़ते हैं, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। आने वाले उनका होप है, मुझे छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक मंजिल है, हमारा लक्ष्य है, हम अपने देश में पहुंचे। हम सियोन यात्रा में हैं, हम सियोन यात्रा में, हम यहाँ पर मुसाफिर हैं। कल क्या होगा कोई न जाने। सियोन देश हमारा है, हमें सियोन देश में जाना है। यहाँ के सफर खत्म करके भाई बहनों, प्रभु के दासों, हम आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ के सेवकाई को पूरा करके हमें जाना है। सेवकाई को अधूरा छोड़कर नहीं जाना है, सेवकाई को पूरा करना है। आप पूरा करके दौड़ को पूरा करें,
विश्वास की रखवाली करें, अच्छे कुश्ती लड़ते हुए हम अपने सेवकाई को पूरा करके हम यहाँ से जाएंगे। और कुछ लोगों को यहाँ पर लास्ट में भी जो उनके जीवन में था हम उधर याद करते हैं 19 से पढ़ते वक्त प्रिस्का, अकीला और उनेसिफरस, ये सारे लोगों को वो नमस्कार देते हैं क्योंकि ये सारे लोग पौलुस की सेवकाई में साथ दिया है। और इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया है और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ दिया है, वो भी उनके साथी हैं। और आखिरी में वो कहता है जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। और यूबुलुस और क्या है बुंदेस और लिनियुस और क्लौदिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। यानी जो पौलुस के साथी लोग इन सारों का नाम लेकर कहता है तुझे नमस्कार मिले। और प्रभु की आत्मा के प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इस आशीर्वाद के साथ इस जो है अंतिम अभिवादन के साथ पौलुस अपनी पत्री को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम भी जो है दूसरा तीमुथियुस को हम पढ़ सका, एक और किताब है तीतुस रह गया है, लेकिन हम देखेंगे कभी जब टाइम मिलेगा तो उस किताब की चर्चा हम करेंगे। तो आज के दिन हमारे जो टीचिंग है पास्टरल एपिस्टल का जो टीचिंग यहाँ पर समाप्त होते हैं, एक किताब रह गया है वो हम देखेंगे, टाइम निकालेंगे कभी आपको सिखाएंगे। सो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस मस्त नाम पे धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए